बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इमरान खान साहब के हवाले से अडयाला जेल से बड़ी बड़ी खुशखबरी आई हैं, वो आपके साथ शेयर करनी है। और कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 अहम शख्सियात ने जो है वो मुलाकात की है खान साहब से। इस हवाले से भी जो है वो आपसे बात करेंगे। और इसके अलावा नून लीग की जो कुछ चीज़ें सामने आई हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। यानी कि नवाज शरीफ साहब ने भी हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया है कि वो हुकूमत नहीं बनाएंगे। इसके अलावा पीपल पार्टी कहाँ पर खड़ी है, इस हवाले से भी आपके साथ ये सारी जो है वो डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नून लीग के हवाले से। नून लीग इस टाइम कहाँ खड़ी है? नून लीग के जो बानी हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनका कहना यह है कि अब हम हुकूमत में नहीं जाएंगे, हमारी क्रेडिबिलिटी इतनी डाउन हो चुकी है। अगर हम इस टाइम हुकूमत में जाते हैं, कोई भी बंदा नून लीग के अलावा और उसके इत्तेहादी कोई भी बंदा हुकूमत में जाने के लिए तैयार ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि उनको पता है कि हमें भारी अक्सरियत तो मिली नहीं, अगर हम जाके हुकूमत करते हैं तो हमारा मुंह काला होगा और हुकूमत में हम बुरी तरह जो है वह फंस जाएंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना यह था कि जो 18 महीने की कारकर्दगी थी, जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की क्रेडिबिलिटी, उसकी वजह से हमारी डाउन हुई है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का कहना यह था कि अगर हम ये सारा कुछ और ज़बरदस्ती अगर हम हुकूमत बना भी लेते हैं तो ये हमारी हुकूमत देर पा नहीं होगी और ये नहीं चल सकेगी। इसलिए मैं अब हुकूमत नहीं बनाऊँगा। मैं कहता हूँ पीपल पार्टी हुकूमत बना ले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत बना ले, या दीगर जमातें इत्तेहाद करके वो हुकूमत बना लें, लेकिन मैं वफाक में हुकूमत नहीं बनाऊँगा। और इसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का कहना ये था कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ आप पंजाब में हम हुकूमत बनाएंगे, पंजाब में फ़ोकस करेंगे, आवाम को काम करके दिखाएंगे, पंजाब के अंदर जो है वो हम तब्दीली लेकर आएंगे और हम लोगों को बताएंगे कि हम आप क्या कर सकते हैं। लेकिन वफाक में हम कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और अपोजिशन की सीटों के ऊपर बैठेंगे। नाज़रीन, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 5-6 दिन पहले गालबन अपने घर में पार्टी की सदारत कर रहे थे, तो लेकिन उनको एक फ़ोन आया था, जिसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपना जो है वो मूड चेंज कर लिया था। यानी कि वो पहले कह रहे थे कि हमने हुकूमत नहीं बनानी, और उसके लेकिन उनको एक फ़ोन आया था। फ़ोन आने के बाद उन्होंने कहा था कि हम हुकूमत बनाएंगे। जिसके बाद बिलावल भुट्टो साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद होगा 5 दिन पहले। उन्होंने कहा था कि हम नून लीग के साथ मिल के जो है वो हुकूमत बनाएंगे। लेकिन अब जो है बिल्कुल ताज़ा तीन अपडेट्स कि जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान भर में एहतजाज कर रही है, उसके बाद नवाज शरीफ ने हाथ खड़े कर दिए हैं और उन्होंने कहा कि मैं अपोजिशन में बैठूंगा और मैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो बनना पसंद करूंगा, लेकिन मैं वफाक में हुकूमत नहीं बनाऊंगा। जिनको मेजॉरिटी मिली है, जो हुकूमत बना सकते हैं वो हुकूमत बनाएं, हम जो है वो उनका साथ देंगे। क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ये पता है कि जो तमाम मेन ओहदे हैं वो पीपल पार्टी ने मांग लिए हैं और हम किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे और हम किसी के साथ इत्तेहाद भी नहीं करेंगे और ना ही हम मेन ओहदे दे के हुकूमत बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास उसके बाद तो इख्तियारात होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिसके बाद हम जो है वो फ़ैसले नहीं कर पाएंगे हुकूमती मुफाद में, तो इसलिए हम जो है वो हुकूमत नहीं बनाएंगे। उसके बाद नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान की तंजीम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन्होंने नया इत्तेहाद जो है वो बनाने की कोशिशें जो हैं वो कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने भी नून लीग की तरफ से अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और उसके बाद उन्होंने कल असद कैसर साहब से भी मुलाकात की और असद कैसर साहब जो है वो इमरान खान साहब का पैगाम भी उनको लेकर गए, जिसके बाद दोनों तरफ से बर्फ़ पिघलती हुई नज़र आई। और जो नया एक इत्तेहाद बन रहा है या बन सकता है या वफाक में जो हुकूमत कर सकते हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमायत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिल के जो है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेली वफाक में हुकूमत बना पाएगी। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं कि खान साहब ने पूरे पाकिस्तान में ये ऐलान किया है कि इंशाअल्लाह ताला हम हुकूमत बनाएंगे। और कल जो है खान साहब के साथ 3 जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर ओहदेदारान, उनकी मुलाकात हुई जेल के अंदर। और अब हर बंदे को खान साहब से मुलाकात की इजाज़त है, जेल के अंदर जो मर्ज़ी जाके खान साहब से जो है वो मुलाकात कर सकता है। इससे पहले आपको पता है कि खान साहब से
मुलाकात की इजाज़त किसी को नहीं दी जा रही थी। आपको ये भी याद होगा कि उमर अयूब साहब को कल जो है वो 23 केसेस से जो है अबूरी ज़मानत भी मिल चुकी है। पाकिस्तानी तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी शख्स को इतनी ज़्यादा ज़मानतें एक दिन में मिलें। तो अब जो बर्फ़ है वो पिघलती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद कल जो है वो जेल में जो मुलाकात हुई इमरान खान साहब से खुशगवार मूड में, वो अली मोहम्मद खान साहब हैं। उनकी काफ़ी दिनों के बाद जो है वो मुलाकात हुई, क्योंकि आपको पता है खान साहब के ऊपर पाबंदियाँ लगी हुई थी और उनको जो है नहीं दिया जा रहा था, केसेस भी उनके चल रहे थे। इसके अलावा अहमद डोगर साहब, उनके साथ मुलाकात हुई खान साहब की, और सरदार लतीफ़ खोसा साहब की। मैं तीनों के हवाले आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि खान साहब जो है वो क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले सरदार लतीफ़ खोसा साहब की जो है वो मुलाकात हुई खान साहब से। खान साहब को उन्होंने ऑफ़र की कि आप जो मेरी लाहौर की सीट है मैं उसको छोड़ देता हूँ और आप उसके ऊपर इलेक्शन लड़ लें और आप असम्बलियों में आ जाएं और आप जो है वो वज़ीर आज़म के मनसब के लिए बेहतरीन जो कैंडिडेट हैं आप बन जाएं और अब वज़ारत उज़्मा की जो सीट है वो आप संभालें। लेकिन नाज़रीन, उसके बाद इमरान खान साहब ने उनके इस मशवरे को जो है पस्से पर्दा डाला और उन्होंने कहा आपको दिल से मोहब्बत करते हैं, आपकी दिल से रिस्पेक्ट भी करते हैं, ये सीट आपको मुबारक हो, कोई बात नहीं, मैं मियाँ वाली की एक जो है वो नशस्त एक हल्के से वहाँ से मैं इलेक्शन लड़ूंगा और उसके बाद मैं इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म का जो है वो ओहदा संभालूँगा, आपको भी हम साथ रखेंगे, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद अली मोहम्मद साहब जो है वो उनके साथ खान साहब की जो गुफ्तगू हुई, अली मोहम्मद साहब को खान साहब ने कहा कि आपने कितने दिन जेल काटी। उन्होंने बताया कि मैंने तकरीबन 78 दिन जो है वो जेल काटी। और खान साहब ने कहा कि आपने जेल में बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त की होंगी, आपने बड़ी जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया। जिसके बाद अली मोहम्मद खान साहब ने कहा जी बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि मैंने बड़ी तकलीफ़ात काटी हैं, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुरखरू हूँ और अब हमें उम्मीद है कि हमारी जो गवर्नमेंट है दोबारा बन पाएगी। जिसके बाद खान साहब और अली मोहम्मद खान साहब के दरमियान अच्छे मुकालमात हुए और अली मोहम्मद खान साहब का कहना ये था कि इमरान खान साहब बिल्कुल जो है वो खुशगवार मूड में थे और वो अपनी जो है कारकर्दगी और क्रेडिबिलिटी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्रेडिबिलिटी है, उससे वो बिल्कुल मुतमिन दिखाई दे रहे थे। और उनका कहना ये था कि इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छी जो है वो हवाएं चल पड़ेंगी और अच्छे नताइज आपको सामने देखने को मिलेंगे। उसके बाद अहमद डोगर साहब की भी मुलाकात हुई। अहमद डोगर साहब जो है वो उनका मिलने का मकसद सिर्फ ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो मिला दिया जाए और इन दोनों का इत्तेहाद होने के बाद इनकी जो है वो गवर्नमेंट बने। तो अहमद डोगर साहब इसके दरमियान काम कर रहे हैं। खान साहब ने भी मस्बत और पॉजिटिव इशारा दिया है कि हम पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ जो है वो इत्तेहाद कर सकते हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि खान साहब ने कहा था हम इन तीन में से किसी भी जमात के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, पाकिस्तान पीपल पार्टी, नून लीग और MQM के साथ। लेकिन उसके बाद अहमद डोगर साहब ने जब खान साहब से मुलाकात की तो उनका कहना ये था कि हम तमाम जो है वो पार्टियाँ उनको माफ़ भी कर देंगे, हम हुकूमत भी बनाएंगे और हम रियासत मदीना की तरह, रियासत मक्का की तरह जब हम हुकूमत बनाएंगे तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है वो माफ़ भी करेंगे, उनके ख़िलाफ़ कोई केसेस भी जो है पुट अप नहीं करेंगे और हम किसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी जो है उसके ख़िलाफ़ भी नहीं जाएंगे और उनके साथ भी हम कोई लड़ाई नहीं करेंगे। हम रिकॉन्सिलिएशन करके रिकन्स्ट्रक्शन का काम करेंगे, अपने मुल्क को नए तरीके से चलाएँगे और इंशाअल्लाह ताला नई चीज़ें लेकर आएँगे। और हम अगर हुकूमत बनाते हैं तो हम सबको माफ़ कर देंगे, अल-ऐलान माफ़ी करेंगे और मिलजुल के पाकिस्तान को जो है वो आगे लेकर जाएंगे। ये खान साहब का कहना ये था। अगर खान साहब इसी बात के ऊपर कारबंद रहते हैं और इसी बात के ऊपर अमल दरामद करते हैं तो यकीन करें ये बहुत अच्छी बात है, जो कि हमारे मुल्की मफाद के लिए सबसे बेहतरीन बात है। तो नाज़रीन, ये जेल के अंदर का हवाला है। खान साहब से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान धड़ाधड़ मुलाकातें भी कर रहे हैं रोज़ाना बेसिस के ऊपर। आज भी मुलाकातें होंगी, कल भी होंगी और हर रोज़ भी हो सकती हैं। अब खान साहब को जो मर्ज़ी मिलने जाए, अब उसके ऊपर मिलने के ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है। तो नाज़रीन, ये है नई ताज़ा तरीन अपडेट्स, मालूमात। मज़ीद इंशाअल्लाह ताला जो भी पेशरफ्त होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। दीजिए इसके साथ अपने मेज़बान राजन नसीर को इजाज़त। अगले समय दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।